धीर्धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। देवशयनी एकादशी, खड़े कृष्ण भगवान, गोप ग्वाल सब खड़े हैं और वृंदावन है धाम। एकादशी के स्वामी हैं श्री कृष्ण भगवान, एक दिशा में चलता भारत तब चमके हिंदुस्तान। वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। तब राधे जी ने पूछा, महाराज ये एकादशी, देवशयनी एकादशी किसे कहते हैं? इसमें कितनी शक्ति होती है? क्योंकि शयन करे जब देवता और गुरु प्रगट हो ज्ञान, वेद व्यास आ जाते हैं शिव का करने गुणगान। सावन मास आगे हो भारी और अति प्रसन्न होते नर नारी। आसमान से जल बरसे और अन्न उत्पादन होए, गुरु पूर्णिमा जैसी पवन चले वैसा ही सुख होए। तो आज पड़ो है शनिवार और एकादशी दो ज्ञान, देव शयन में जा रहे तो रक्षक कौन भगवान? तो फिर हमारा रक्षक कौन है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, राधा कुमारी कन्या वृषभानुसुता और प्रकृति रूप कहती हो, तुम ही रक्षक वृंदावन की, भारत की माता कहती हो। पूरे त्रिलोक की माता तुम और तुम ही शक्ति प्रगटाती हो। सब कुछ हाथों में तुम्हारे है, तुम दानवता को हटाती हो। तो गुरु जिस दिन पड़े देव शयनी और कुंवारी कन्या बुलाओ और एक दूल्हा दुल्हन का पुतला और नदी में देव बहाओ और धान और गुड़ धानी को और जल अर्पण करो जाए। तांत्रिक प्रयोग है ये भारत में, सब दुश्मन मिट्टी में मिल जाए। भारत के जितने भी दुश्मन हैं, विश्व में किसी भी कोने में छुपे हुए हों, दानवता कुछ भी प्रकोप कर रही हो, सब तहस नहस हो जाता है जब कुंवारी कन्या एक दूल्हा और दुल्हन के पुतले को जल प्रवाह करती है। जमुना गंगा कहीं भी जल का होए प्रपात, उसमें बहा दो पुतलों को तो होए सुख का वास। गुड़धानी खिला दो उनको तो मीठा ही सब होए, सब मंगल हो जाता है और दानवता क्षय हो। ये तांत्रिक प्रयोग है। सतयुग से कलयुग तक ये तांत्रिक प्रयोग पहले ब्रह्मवेता कुंवारी कन्याओं से करवाते थे। जब देव शयनी आती थी तो कुंवारी कन्या शक्ति का स्वरूप है, नवदुर्गा का स्वरूप है, और जब वो किसी भी पुतले को दूल्हा दुल्हन बहाती है तो उसका विवाह भी शुभ हो जाता है, चाहे चूड़े पे मंगल हो। और जितने दंगल हो रहे हैं भारत में वो सब दंगल भी समाप्त हो जाते हैं। वही दिन वही दिवस पड़ गया और शनि का पड़ गया वार।
दानवता हटने वाली है, रहो भारत वालों तैयार। अरे पहले द्वापर युग में मैंने और ये प्रयोग करवाया था, कौरव सारे मर गए देखो मैंने ही मरवाया था। अंधा राजा था भारत का जिसने राज चलाया था, 18 अक्षौणी सेना लेकर ब्रज में आया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत था और करा दिया है अमृत पान। गीता लगा सुनाने में और किया जगदम्बा का आह्वान। अगहन मास पड़ा था जब तो और सारी आग बुझा दी थी, और कुरुक्षेत्र हटा दिया मैंने, एकादशी प्रगटा दी थी। तो उस समय तो अगहन था और ये है आषाढ़ का मास, और देव शवनी एकादशी करो सभी उपवास। चावल आज न खाइए वरना इल्ट बन जाए, और चावल जितना दाग न जीवन में कभी लगाए। चावल का मतलब है एक सफेद होता है वो, लेकिन आपकी आत्मा के ऊपर एक भी दाग नहीं लगना चाहिए, वरना दाग से आग लगती है। आज भारत में आग लगने का कारण दाग है। ये दाग कुर्सी मोह से पैदा होता है। सिंहासन का मोह है भारी, और जिसके लग जाए दाग वही राजा विश्व में लगा देता है आग। सतयुग में हिरणाकश में और त्रेता रावण लगाई, और द्वापर में ये आग भैया धृतराष्ट्र ने देखो लगाई। और कलयुग में भी आग लग रही होगी आज से शांत, क्योंकि ये प्रयोग बतला रहे श्री कृष्ण भगवान। तो देव शवनी एकादशी और मंगल हो सब काम, और भारत का तो भला करेंगे श्री कृष्ण भगवान। गोविंदाय माधवाय श्री कृष्णाय नील नीलांबरम, कौस्तुभमणि धारणम गलवेजंती, मोर मुकुट क्रीट कुंडल मोर पंख विराजिते। जाके मस्तक सोहे मोर पंख, और उनका कौन बिगाड़े कौन। कंस मर गया मरा जरासंध, और दुर्योधन भी हो गया मोहन। हट गया राज धृतराष्ट्र राज का, और कालिया नाग भी हो गया मोहन। पूतना मर गई मरे बकासुर, और उनसे लड़े यहाँ पर कौन। तो एक ही बालक आया था द्वापर युग के माय, जेल के ताले तोड़कर और कंस मार दिया जाए। मामा कंस मार दिया उसने, और कितना प्रेम कृष्ण पाया। मीठी बांसुरी बजती ब्रज में वृंदावन उसको भाया। छोड़ लोक गोलोक छोड़ कर 56 भोग लुटा पाया। ऐसा नटवर नागर देखो इंद्र को उसने बुलवाया। मान मर्दन हो गया इंद्र का, और क्षमा मांग इंद्र आया। गोवर्धन को उठा लिया, ये सब ईश्वर की थी माया। तो युवा शक्ति सबसे बड़ी और बालक है भगवान, उनसे जो टकराए तो हो जाता शमशान। शनिवार है शनि प्रकोप है देखो भारी भारी है, और एकादशी पड़ गई शगुन और देव शयन तैयारी है। देवता 4 मास में भक्ति और शक्ति को प्रगटाएंगे। उनके गणनायक गणेश यहाँ अनधन सब दे जाएंगे। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे भारत, और भारत शांत दिखाएंगे। जो अशांति फैलाए भारत में उसका नाम मिटाएंगे। अरे उनके तोते उड़ जाएंगे जो भारत पर करे प्रकोप। बोल रही है कृष्ण की वाणी, और कृष्ण है वृंदावन का स्वरूप। वृंदावन तुलसी कहे, तुलसी कर लो पान। एकादशी पे तुलसी का चरणामृत अमृत मान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकादशी हो तो तुलसी चरणामृत का अमृत पान करना चाहिए। तुलसी भारत का ही स्वरूप है, राम का भी स्वरूप है, कृष्ण का भी स्वरूप है, और भारत का भी स्वरूप है।
तुलसी के अंदर 3 गुण मौजूद होते हैं। सारे रोग हटा देती है, इसमें पारा पारा है, और तुलसी खाने वाले ने ही देखो कंस को मारा है। इतनी शक्ति है तुलसी में, सारे रोग हटाती है। तुलसी विवाह होता हो उस दिन जब देव एकादशी आती, तो तुलसी देवशौनी एकादशी पर लोग देवता तुलसी को अमृत पान करके शयन कर जाते हैं, और जब देवता देव उठनी एकादशी को उठते हैं तो तुलसी विवाह होता है। तो तुलसी भारत रूप है भवानी, तुलसी अमृत पान है मानी। तू का मतलब तुला राशि है, तुला राशि में राम, ल का मतलब लक्ष्मण है, और सीता को मान। तो तुलसी राम लखन और सीता, तुलसी कृष्ण के मुख की गीता। तुलसी भारत को ही मानो, और भार हटा दे कृष्ण को जानो। जब जब भारत पे भार हो और राजा तानाशाह उसको हटाने आते हैं श्री कृष्ण ये शाम। तो युग कोई सा भी हो, सतयुग द्वापर त्रेता और कलिमान, और जितने तानाशाही राजा उनको हटा देते हैं शाम। वही योग पड़ा है कलयुग, और शनिवार एकादशी मान। जो भी तानाशाही करेगा उसका राज समापन जान। राज समापन होगा उनका जो बन गए तानाशाह, और राम नाम को भूल कर, और सत्ता मद में चूर, सत्ता मद में चूर होता, और ईश्वर उनसे दूर। मिट्टी में मिल जाती इज्जत उनकी हो भरपूर। खिल्ली उड़ती है उनकी जो मद को अपने सर पे चढ़ाए, और 8 प्रबल मद राज है, मद है तुलसी पत्ता खाए हट जाए। तो तुलसी कोरोना हो या रोग कोई भी, जब जिस पर भी चढ़ जाए, तुलसी चरणामृत उसे पिला दो, तो रोग सभी हट जाए। तो रोगदायनी वैष्णो प्रिया, बद्री खंड उपासनी, ब्रजधाम में ये पावनी, ये श्याम मन को भावनी। ये तुलसी 8 रूप स्वरूपा, वृंदा रूप समावनी। तुलसी प्रिय है कृष्ण को, तुलसी प्रिय श्री राम, तुलसी प्रिय बद्री नाथ को, और तुलसी भारत मान। तो तू का मतलब तुला राशि, और तुला राशि में पाप और पुण्य कलयुग में तुलेंगे, और ये आज ही तुलेंगे। एक पलड़े में होगा पाप और एक पलड़े में न्याय चले, और न्याय का पलड़ा ऊंचा होगा और पाप का पलड़ा हटे हटे। आज ही होगा इसका फैसला, और बड़ी बड़ों की कुर्सी हटा रहे हैं शाम। वो कुर्सी जिस पे देखो मद ही चढ़े, नहीं चढ़े नहीं चले अब मद कोई, और मद को हटाते शाम। और मदन मोहन नाम है उनका, और मद को करे समाप्त। तो मदन मोहन का फैसला, और देव शवनी है आज, और बड़े बड़े गिर जाएंगे पूरे विश्व में ताज। जो भारत के दुश्मन हो और हो जावे शमशान, श्री कृष्ण की वाणी बोल रही चाहे हो कैसा घमशान। इसलिए भारत में तो शांति और करने आ गए शाम, और भारत तो है कनक भवन जहां ब्रज में विराजे श्याम। अवध विराजे राम जी, ब्रज में विराजे श्याम। कौन क्रांति करे यहां पर हो जावे शमशान। इससे भारत तो शांति का शीर्षक है। एकादशी पर कलयुग में समस्त 1,48,00,00,000 भारतीयों को शांति की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा, कुर्सी प्रेम को छोड़, और राम कृष्ण के चरण में सारा भारत दौड़, वरना फिर पछताओगे। और जो भी छोड़े राम, उल्टे दिन उसके हो जाते उल्टे उसके काम। तो ऐसा ही हो गया कलयुग में। और क्या करें कृष्ण भगवान, जिनकी उल्टी बुद्धि है उनके उल्टे काम। तो कुर्सी तो अब जाएगी,
रोक सके नहीं कोई, आज ही होगा त्याग पत्र भई, बोले श्याम सजोय। ये सब सत्य सत्य है वाणी, और बोल रही रे वाणी ब्रह्माणी। और शक्ति रूप विशेषणी एकादशी प्रगटाए, तंत्र प्रयोग कर दिया श्याम ने, और पुतले दिए डुबोए। बालिका बन गई राधिका, और फेंके जमुना जाए, गोप ग्वाल सब ने फेंके तो भारत मंगल पाए। कंसराज ही हट गया, आ गया धर्म का राज, और कौरव सारे मर गए, और जय जय सत्य समाज। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वंदे भारत मातरम। ब्रजराज आज कृपा करो, हम हैं कृपा के पात्रम। तो कृपा पात्र अक्षय पात्र, और बनो श्याम तुम आज, और जो भी तानाशाही करे उसके हट जाए ताज। लखो राज भारत की कन्हैया, और मुरली बजा दो आज, प्रेम की मुरली सुनेगा ये भारत रूप समाज। धर्म का जयकारा लगे, अधर्म होए समाप्त, ऐसी एकादशी कलयुग में देखो शनि के साथ। मीन राशि में शनि है, आगे वक्री होए, उसके बाद पड़े गुरु पूर्णिमा 9-2-11 होए। तो 9-2-11 होने का समय आ गया। 29 तारीख बुधवार को गुरु पूर्णिमा है, और गुरु के त्रिकालज्ञता से भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं गुरु, उनके आगे अधर्म टिकता नहीं है। तो जो भी करे अधर्म गुरु पूर्णिमा के बाद टिक नहीं पावेगा, और सारे विश्व में कहीं छुपा हो नजर नहीं कोई आवेगा। दानवता सब हट जावेगी, मानवता प्रगटावेगा, ऐसा योग पड़ा कलयुग में, राम राज यहाँ आवेगा। भारत में तो कलयुग में भी होगा राम का राज। 200 वर्ष चले ये राज, और हटा न सके कोई ताज। इस असली राम राज भारत में 21वीं शताब्दी में होगा, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। नकली सारे चले जाएंगे, असली आएंगे अब राम, और भारत का कल्याण करेंगे। ब्रज में तो श्री कृष्ण भगवान। तो एकादशी का आशीर्वाद, और हो गया कृपा का हाथ, राम कृष्ण का हाथ सदा इस भारत के साथ। बाकी जितने दानव हैं सब खाएंगे मात। देव शौनी एकादशी, और सो गए देव सब जात। अंधकार होने वाला है जल्दी ही ये समाप्त, और उजाला होगा गुरु का गुरु पूर्णिमा रात। गुरु पूर्णिमा की रात के बाद भारत में गुरुओं का प्रकाश होगा, सत्य और धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा। ये देव शौनी एकादशी और कुमारी का क्षेत्र, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और दुर्गा शक्ति विशेष। तो कुमारी कन्या के चरण, और पुतले देव बहाए, और गुड़ धानी बांटो भारत में, तुम मंगल भारत पाए। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय। बोलो देव शौनी एकादशी महापर्व की जय। ये तांत्रिक पर्व पूर्णावती का समापन समारोह है। हे देवताओं, हे गणेश जी गणनायक, आपकी जय हो, और हमारे भारत की आप रक्षा करो। जय शिव शक्ति।